ने आई है। और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि ग्रहों के सेनाध्यक्ष मंगल होंगे। कारण इसका क्या था जो अभी तक पॉजिटिव परिणाम इस मंगल के द्वारा नहीं मिल पाया। अब क्या ऐसा सिचुएशन बनने जा रहा है जहां पर ये मंगल एक शुभता के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखिएगा, मीन राशि के यही धनेश बनते हैं, अर्थात धन का दायित्व मंगल के पास है और यही वो ग्रह बनते हैं जो आपके भाग्य से। यदि देखा जाए तो पिछले 11 महीने से ये मंगल कोई अनुकूल पोजीशन पर नहीं थे। शुरू से ही शुरू करते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि क्या हुआ था और अब 13 सितंबर से क्या होने जा रहा है। डेट था 20 अक्टूबर सन 2024 का, जिस दिन यही मंगल प्रवेश करते हैं ठीक मीन राशि के पंचम भाव पर। पंचम भाव पर त्रिकोण के मालिक का त्रिकोण भाव पर होना तो चाहिए बहुत अनुकूल, परंतु स्वयं मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं और जिस राशि पर ये प्रवेश किए थे वो जल तत्व की राशि है। अब एक आग जल रहा है और उसमें पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? धुआं ही धुआं। शायद ऐसी ही स्थिति हमारे जीवन पर भी हमको देखने को मिली। मानसिक अशांति से भी इस मंगल ने जोड़ा। होना तो चाहिए इसको 1.5 महीने में आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन वक्री होकर के पुनः एक घर आगे और पुनः एक घर पीछे का खेल चलता रहा। यूं 7 महीने का समय व्यतीत होता है और एक डेट सामने आता है 6 जून सन 2025। अब इस दिन ये मंगल अपने परम मित्र सूर्य की राशि पर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आकर के मंगल कुछ नौकरी या कुछ जॉब कुछ कैरियर से जुड़े हुए काम करने ही वाले थे और तभी एक योग बन गया अंगारक योग, क्योंकि यहाँ पर पहले से केतु देव विद्यमान थे। केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग को जन्म दिया। अर्थात हम सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या सफलता तो प्राप्त कर रहे हैं लेकिन अंगारे पर चढ़ करके। लेकिन अब समय परिवर्तन होता है। एक अगला डेट आता है 28 जुलाई सन 2025 का और यही मंगल एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं, सप्तम भाव पर उपस्थित हो जाते हैं। अब चलो सप्तम भाव पर आकर भी कुछ पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर भी अपने सबसे बड़े शत्रु बुध की राशि पर मंगल उपस्थित थे। ये एक पृथ्वी तत्व की राशि पर मौजूद थे। यहाँ पर भी कोई सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने नहीं आया। अब अंततः वो डेट सामने आता है जिसका हमें इंतजार था और वो डेट आने वाला है 13 सितंबर सन 2025 को। इस दिन यही मंगल एक घर आगे प्रवेश करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे 8वें घर पर। हालांकि अष्टम भाव पर मंगल का पहुंचना अभी भी कुछ कमी रह गई है। जिस राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं ये स्वयं ऐसी राशि है जहां पर वायु तत्व की राशि है 7 नंबर, जहां पर मंगल गए हैं और मंगल स्वयं अग्नि है। एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए? एक आग को जलने के लिए वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब वही ऑक्सीजन मिल गया यहाँ पर मंगल को, अर्थात जो दायरे हैं जो कार्य हैं वो अब खुल करके होंगे, धधक कर आगे बढ़ेंगे। कहाँ क्या रिजल्ट मिल रहा है समझिएगा। मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं और उन 3 दृष्टियों के प्रभाव जहां जहां पड़ेंगे वो भाव हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम कोई बाधा रुकावट से हम मुक्त होते हैं, उस पर लड़ पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कहा गया है। कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम, अर्थात ये शक्ति का स्वरूप है और वही शक्ति का स्वरूप मुझे अष्टम भाव पर मिला है। तो इस समय पर मैं अपने बाधाओं से लड़ करके मैं लाभ तक पहुंच पाता हूं। भाई लाभ तक क्यों पहुंच पाएंगे? क्योंकि इनकी जो दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि वो अपने उच्च की राशि पर पड़ रही है। 10 नंबर की राशि पर मंगल उच्च का होता है और उसी की दृष्टि पड़ रही है इनकम के भाव पर, अर्थात कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ता है और मुझे लाभ के सिचुएशन तक पहुंचा जाता है। यही नहीं, 10 नंबर की राशि को हम काल पुरुष की कुंडली में कर्म का स्थान कहते हैं। इसलिए कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ कोई बाधा, कोई डिप्रेशन का हम कोई अनुभव ले रहे हैं तो उस डिप्रेशन से बाहर निकल करके एक सकारात्मक रास्ता हमको मिलता है जो कर्म क्षेत्र पर सफलता के लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा। लाभ के स्थान पर कोई लाभ बढ़ सकता है, धन लाभ की स्थिति बन सकती है, क्योंकि लाभेशी धनेशी धन के भाव पर दृष्टि देंगे। अगले प्रभाव को जानिएगा। मंगल के पास जो 7वीं दृष्टि है वो अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं। अब कोई ग्रह अपने खुद के घर को जब दृष्टि देगा उस घर को कभी बिगाड़ेगा नहीं। जिस प्रकार से हम अपने घर पर मान लीजिए नहीं है लेकिन हम सामने बैठे हैं तो अपने घर पर हमारा फोकस है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसको हम खराब होने नहीं देंगे।
ठीक इसी प्रकार मंगल हमारे धन के भाव को खराब होने नहीं देंगे, अर्थात धन से जुड़े हुए कोई कार्य आगे बढ़ते हैं, कोई पैसा फंसा हुआ है उस पैसे की रिकवरी कर पाते हैं, हम जो काम कर रहे हैं उससे हमको अच्छा खासा धन का लाभ हो पाता है। फैमिली कुटुंब के लिए भी हम कोई सकारात्मक काम कर पाते हैं, कोई अनुकूल वातावरण परिवार में भी निकलकर सामने आता है। अब इनके पास सिर्फ एक दृष्टि बच गई और वो है इनकी 8वीं दृष्टि, और वो पहुंच रही है 3रे घर पर। ध्यान दीजिएगा, एकमात्र मंगल ही वो ग्रह है जिनके पास 8वीं दृष्टि है, कोई अन्य ग्रह नहीं है जिसके पास 8वीं दृष्टि मौजूद हो। इसलिए इनकी दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हमारा पराक्रम अच्छा रहेगा। कोई यात्राएं इस समय पर होती है और वो एक पॉजिटिव यात्रा के रूप में संपन्न होती है। आप ऑकल्ट में हैं, ज्योतिष में हैं, या फिर कुछ गुप्त तंत्र मंत्र ज्ञान विज्ञान में आप संलग्न हैं, तो इन सब लोगों को एक अच्छा परिणाम मिलेगा। आप राइटर हैं, आप इस समय पर राइटिंग कर सकते हैं और अपने रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ाने का एक सबसे अच्छा जरिया इस मंगल के पास मौजूद रहेगा। चूंकि हमने कहा कि अष्टम भाव पर ये मंगल है, अभी भी सकारात्मक परिणाम हमको 28 अक्टूबर के बाद को भी यदि देखें, अगले 6 महीने को, तो काफी पॉजिटिव आने वाले हैं। जैसे कि 28 अक्टूबर के बाद ये पुनः अपने स्वयं के घर पर होंगे। अब समझिए जरा, भाग्य के स्वामी भाग्य के घर पर होंगे, सबसे ज्यादा भाग्य उन्नति का माहौल देखने को मिलेगा। उसके 1.5 महीने बाद ये 10म भाव पर आ जाएंगे। 10म भाव पर अपने मित्र की राशि पर केंद्र भाव पर रहेंगे। ये एक सकारात्मक परिवर्तन होगा जहां पर कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से वर्तमान सिचुएशन से कहीं ज्यादा अच्छा परिणाम और मिल सकता है। इसके बाद भी यदि देखा जाए तो मंगल पहुंच जाएंगे उसके 1.5 महीने बाद 11वें घर पर। अब 11वें घर पर जाएंगे, अपने उच्च की राशि पर मौजूद रहेंगे, जहां पर लाभ के दायरे को भी हम बढ़ा करके प्राप्त कर पाते हैं। तो यूं देखा जाए तो पिछला 11 महीना जितना हमको प्रॉब्लम देने वाला रहा या कुछ उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो पाई, तो उन उम्मीदों पर एक प्रखरता आती है, एक मुहर लगती है, और वो मुहर लगाने के लिए पर्याप्त है हमारा धनेश, हमारा भाग्येश। हनुमान जी महाराज की आराधना जरूर कीजिएगा। हनुमान चालीसा सुंदर कांड के पाठ से ये मंगल सकारात्मक परिणाम को बढ़ा देता है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं और हनुमान जी के लिए कहा गया है, लाल देह लाली नसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दनन जय 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 कपिसूर। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।